हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि क्लास 11 और 12 का कॉमर्स का सीरीज़ डालने के लिए, अकाउंट्स का सीरीज़ डालने के लिए और इकोनॉमिक्स का सीरीज़ डालने के लिए, तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग अब एक शेड्यूल बनाएंगे, 1 वीक का शेड्यूल, जिसमें हम लोग 1 class for class 11 economics, 1 class for class 12 economics, 1 class for class 11 commerce, 1 class for class 12 commerce, and 1 class for class 11 accountancy, and 2 class for 11 accountancy and 2 class for 12 accountancy। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे और आपके लिए मैं सब प्लेलिस्ट बना दूंगी और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के इसका ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखे होंगे। और वो अगर आपने पढ़ ली तो आपको और बुक से पढ़ने का ये सब चैप्टर ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए और मेरा ब्लॉग का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। और मैंने इंस्टा मोजो में, मतलब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। इंस्टा मोजो में जाकर के आप मेरा बुक भी ख़रीद सकते हैं, जिसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं, 10 to 20 रुपीज़ रहेगा, जिसको आप इजीली बाय कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप अपने एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आपको मेरा एक हंसता हुआ मुँह आपके सामने दिखेगा। और जिन्होंने नहीं ख़रीदा उनको नहीं दिखेगा और वो पछताएंगे कि मेरे दोस्तों ने देख लिया, मेरे को नहीं मिला। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 1 क्लास 11 कॉमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहली बात तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ये चैप्टर तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो और इसमें पढ़ने लायक भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन तो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इजी रहते हैं और उसका आंसर आपको मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएगा। और अभी मैं आपको ऐसे समझा दूंगी कि आपको और ये सब चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अगर आप सिर्फ मेरा वीडियोज़ देखोगे और मेरे ब्लॉग पढ़ लोगे तो आपको ये सब चैप्टर दोबारा से पढ़ने की गारंटी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सबसे पहले बात तो ये चैप्टर का मतलब हम लोग समझते हैं इसके हेडिंग से ही। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग जो जो एक्टिविटी करते हैं वो इधर बोल रहे हैं कि वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक, एक होते हैं नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होते हैं जिससे हम लोग को पैसा अर्न होता है और नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होते हैं जिनसे हम लोग को पैसा अर्न नहीं होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग का क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग का वो है जिससे हम लोग को पैसे अर्न होते हैं। जैसे अगर हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जो हम लोग अपना फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग अपना लेबर दे रहे हैं, उससे हम लोग को उसके बदले में हम लोग को पैसे मिल रहे हैं, वेजेस मिल रहे हैं, सैलरी मिल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं घर पे आके खाना बना के खाऊं या होटल जाके खाना खाऊं तो ये मेरा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एज इसमें हम लोग को पैसे इंक्लूडेड नहीं है, मतलब पैसे इन सेंस हम लोग का इंक्लूड तो है कि खाना पीने में पैसे लगते हैं, लेकिन जैसे मेरा मन है आज ये खाने का, मेरा मन है कुछ नाचने का, डांस करने का, तो उसमें मेरे को पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना, वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे मेरे को पैसे नहीं लगते। तो ये चैप्टर में बस यही चीज़ के बारे में आपको बोलेगा कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो होते हैं जिनमें पैसे इंक्लूड होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होते हैं जिसमें पैसे इंक्लूड नहीं होते। अब इस चैप्टर में आपको आगे जा करके एक एग्जाम्पल मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है और वो एग्ज़ाम में भी आता है, करीब 5 to 2 मार्क्स का आता है। तो वो है हम लोग का कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपको जस्टिफाई करना कैसे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक नर्स जब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक टाइम पे हो सकता है। कैसे हो सकता है वो चीज़? जैसे अब एक नर्स अगर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का देखभाल करेगी तो वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। लेकिन घर पे आकर के अगर वही नर्स अपनी मम्मी का देखभाल करती है तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक लव और अफेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन वो तब भी उनका देखभाल कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक टाइम पे एक पर्सन के लिए एक ही चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो आप लोग ने देख लिया। अब शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी मीन ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक। मतलब हम लोग जो भी
हम हमारे अंदर हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसी को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग का 2 टाइप का होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये चैप्टर में घूम फिर के आपको एक ही बात बोलेगा। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी की 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसे मिलते हैं, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसे नहीं मिलते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैम है ये तब से हम लोग को एक ही बात बोले चली जा रही, तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग वीडियो देखें और वीडियो देखते देखते आप लोग को ये चैप्टर लर्न हो जाए, ताकि आप लोग को ये दोबारा से पढ़ना ना पड़े। तो वीडियो बिना स्किप कीजिए, देखिए, स्किप करके देखिए, और हो सकता है अगर मैं आस्ते बोल रही हूँ या तेज़ बोल रही हूँ तो आप अपने हिसाब से ऑडियो में जा कर के प्लेबैक स्पीड से ये कर सकते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा बकवास सुनना ना पड़े, क्योंकि हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट, हम लोग ज़्यादा बकवास सुनना पसंद नहीं करते। हम लोग को बस सब चीज़ चाहिए जल्दी 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 जल्दी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब यहाँ पे जो ह्यूमन वांट्स बोल रहा है कि हम लोग को जो ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। जो कि हम लोग के वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं हमेशा। मतलब हम लोग को अगर थोड़ा मिल जाए तो हम लोग बोलेंगे इससे थोड़ा और, इससे थोड़ा और, इससे थोड़ा और। तो इसलिए हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं ताकि हम लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, जो कभी सेटिस्फाई होते नहीं हैं। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो अंडरटेक करते हैं एक्टिविटीज़ को, उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसमें हम लोग की ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, जो हम लोग की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि अनलिमिटेड होते हैं। जो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं उसको हम लोग एक्टिविटीज़ करके सेटिस्फाई करने का कोशिश करते रहते हैं, और ये हमारा पूरा ज़िंदगी भर चलता रहता है, और इसका एक वाइड रेंज होता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। मैंने जैसे कि बोला कि हम लोग जब से बचपन से पैदा होता है तब से हम लोग मरते टाइम तक एक्टिविटी करते ही रहते हैं, और जब आप मर जाते हैं तब आप एक्टिविटी करने के लायक नहीं बचते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ए वेरी वाइड रेंज। एक बहुत बड़ा रेंज होता है इसका, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हो रहे हैं तब से एक्टिविटी किए चले जा रहे हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और मरते दम तक नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज समथिंग इलॉजिकल। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हम लोग को पैसे कमाने, जिसके कारण हम लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। यही इधर बोला है कि हम लोग अपने एक्टिविटी को इसलिए परफॉर्म करते ताकि हम लोग पैसे कमा पाए और अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करें, जो कि होता नहीं है। और पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी होते हैं, जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि मम्मी का तबीयत ख़राब है तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग तब से पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। व्हाट इज़ इकोनॉमिक, जिसमें हम लोग को पैसा मिलता है। व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक, जिसमें हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग का, जिसमें हम लोग को पैसा मिलता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट रहता है टू अर्न इनकम एंड वेल्थ। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब पैसा मिल रहा है तो हम लोग को ऑफकोर्स कोई बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर हम लोग को कोई जॉब करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग का क्या होता है, प्रोडक्शन लगता है। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन लगेगा। प्रोडक्शन क्यों लगेगा, कि हम लोग कोई सामान बना रहे हैं इसलिए उसके लिए प्रोडक्शन लगेगा, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, एंटरप्रेन्योर लगेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग का क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग का प्रोडक्शन लगेगा, और जो चीज़ प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो हम लोग मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचेंगे तो कंज्यूमर उनको खरीदेंगे, कंज्यूमर उनको खरीदेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। हमें पैसा मिलेगा तो मतलब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि हमें उस एक्टिविटी के लिए, जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा एक्टिविटी किए कि बना रहे, बेच रहे, पैसा मिल रहा है उससे, तो ये चीज़ हम लोग का हो गया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। दिस एक्टिविटी क्रिएट utilities and result in the production of wealth. Economic activity are also called occupations. तो ये सब हम लोग ने देख लिया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम लोग का और एक नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, जिनका नाम है ऑक्यूपेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मोटिव, प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, रैशनल यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, लीगली वैलिड। ये सब इधर लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इकोनॉमिक मोटिव क्या है, मैंने क्या आपको क्या बोला, इकोनॉमिक मतलब ही क्या हुआ, हम लोग को पैसा कमाना है। तो इसका मेन मोटिव होता है टू अर्न इनकम एंड वेल्थ। पैसा कमाना एंड पैसा कमाना, जो कि हम लोग का कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मेन मोटिव ही होता है कॉमर्स लेके, कि हमें पैसा कमाना है। प्रोडक्टिव,
अब प्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग का प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबसे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट बेचेंगे, कंज्यूमर खरीदेगा, हमें पैसा मिलेगा, अगेन पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोडक्ट बना रहे हैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस चीज़ के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, हम लोग ये सब कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, विच इज़ अनलिमिटेड, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम लोग का क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हम लोग को लगता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे अगर मैंने इंस्टीट्यूट शुरू करने का सोचा है तो मुझे एक जगह खरीदनी पड़ेगी, हो गया हमारा लैंड, उसमें मेरा लेबर लगेगा, जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोग के पीछे पढ़ा रही हूँ आपको, वो मेरा लेबर लगेगा। कैपिटल लगेगा, अब मैंने लैंड जो खरीदा है उसके लिए तो मेरे को मनी लगेगा। और एंटरप्रेन्योर, जो उन सब चीज़ को मैं संभाल रही हूँ, वो मेरा एक बिजनेस ही हो गया, तो वो उसकी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है, रैशनल यूज़, अब मैंने जो वो ज़मीन खरीदी है, मैं अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं, वो यूटिलाइज़ नहीं करूँगी तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमर्स में इंपॉर्टेंट है, एक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और दूसरा चीज़ है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग को रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इतना सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, पैसा को तो बढ़ना चाहिए ना, इकोनॉमिक का ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ, अब एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, वो होता है कि अगर मैंने जैसे एक जगह पे अपना इंस्टीट्यूट खोला तो वहाँ पे हम लोग का बच्चे आए पढ़ने के लिए, उनको लगा कि मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, और बच्चे, और एक टाइम इतने बच्चे हो गए कि मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तो मैंने कुछ पर्सन्स को हायर किया। ठीक है, अब मेरे पर्सन्स को हायर करने से क्या हुआ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिला तो मतलब क्या, उनको सैलरी मिलेगा, मतलब उनके पास पैसा आएगा, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो मतलब नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, क्योंकि टैक्स भी तो देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ हम लोग का होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब मेरे एक अकेले के कुछ करने से इकोनॉमिक पे क्या असर हो रहा है, इंडिया के पूरे इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है, उसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब मैंने जो अपना इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा है, उससे नेशनल इनकम बढ़ रहा है, आप देखिए बहुत ही अच्छा बात है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ है एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आप पढ़ लीजिएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 से 5 आपको याद करने का भी ज़रूरत है। मेरा इतना समझाने के बाद जिसको याद करने का ज़रूरत है वो लोग बेवकूफ़ है। बाकी मेरे ब्लॉग में आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, आप लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिससे हम लोग को पैसा कमाते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग वही करते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होते हैं जिन पे हम लोग को पैसा नहीं मिलता, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम लोग को ये सब चीज़ नहीं देखना होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बस वही, इसका मेन मोटिव रहता है कि हम लोग को इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, इसमें हम लोग को पर्सनल सेटिस्फैक्शन के हिसाब से देखना है। जैसे मम्मी बीमार है, हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है, हम लोग को उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये देखिए इधर लिखा हुआ, दस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन ड्यू टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन, लव एंड अफेक्शन, फॉर एग्जांपल टेकिंग डिनर विद द फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल नीड्स, मॉर्निंग वॉक बाय ए पर्सन। ये तो आप लोग का फेवरेट होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ पकड़ के नाइट वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, आप लोग को ये सब तो पसंद आया होगा। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, पैट्रियटिज्म, तो ये सब है हम लोग का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन। ठीक है, जिसमें हम लोग का पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। नाउ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी में से आता है। और अगर आप पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन पढ़ लेंगे तो आप इन लोग का डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक आराम से लिख लेंगे। जैसे कि आपको मैंने इधर दे दिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव। हाँ, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा नहीं कमाना है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है इससे, इकोनॉमिक एक्टिविटी से कि पैसा आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा नहीं आएगा। रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी के साथ, और ये रिलेटेड नहीं होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। मेजरमेंट ऑफ आउटकम क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग मनी से मेजर नहीं कर सकते।
लॉजिक क्या है, गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये वाला आप छोड़ सकते हैं लॉजिक वाला। रिसोर्सेज क्या है, हम लोग को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और यहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन जो होता है रिसोर्सेज का वो नीडेड नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और एक दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं, एक तो धंधा, बिजनेस करना है हम लोग को, दूसरा प्रोफेशन, पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रोफेशन। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। जैसे कि अब मैंने आपको समझा दिया कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस वही होता है जैसे मैंने अपना खुद का शॉप खोल लिया और शॉप में मैंने 3-4 लोगों को हायर कर लिया और वो शॉप में चला रही हूँ, फिर वो शॉप बड़ा हो गया, फिर मैंने उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस इधर उधर खोल दी, तो ये एक तरीके से मेरा बिज़नेस हो गया। प्रोफेशन क्या हो गया, मैं पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, या फिर मैं पढ़ लिख करके कोई लेक्चरार बन गई, या फिर मैंने अपना कुछ बड़ा चीज़ खोल लिया जिससे मैं लोगों को चीज़ें, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब हम लोग का प्रोफेशन में आ गया। और एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर आपको जॉब करना है। और इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बस इसका लास्ट में आप आकर के देखिएगा कि एक आपको डिफरेंस का ये मिलेगा, जो कि आप मेरे ब्लॉग में भी देख लीजिएगा, मैं बहुत शॉर्ट करके डालूंगी। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, कि हम लोग को प्रॉफिट अर्न करना है। प्रोफेशन का कि हम लोग जो पढ़े लिखे वो हम लोग दूसरों को भी बताए कि जैसे मैं जो ये ट्यूशन का इंस्टीट्यूट का बात कर रही हूँ, तो मैंने एक डिग्री हासिल कर ली है। वो डिग्री हासिल करने के बाद मैं अपने अंदर का जो ज्ञान है वो आप लोग को बांट रही हूँ, जिसके बदले में आप मुझे पैसा दोगे। तो ये हो गया हम लोग का एक प्रोफेशन टू रेंडर सर्विस, मतलब मैं सर्विस दे रही हूँ फॉर इकोनॉमिक गेन्स। और एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं काम कर रही हूँ किसके लिए, कि मेरे को वेज और सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है बिजनेस का, बिजनेस करने के लिए हम लोग को कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशन करने के लिए एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है, लेक्चरार के लिए हम लोग को बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर, लॉयर, उनके लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट में हम लोग का क्वालिफिकेशंस क्या है, हम लोग का वो जॉब का जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हम लोग को अपना क्वालिफिकेशन रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग को जॉब मिलेगा। अब हम लोग का नेचर ऑफ वर्क क्या है, बिजनेस में हम लोग को प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है। प्रोफेशन में प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज, वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट में करना है। यही हम लोग का कुछ दिया हुआ है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस बात का गारंटी मैं लेती हूँ कि आप लोग को बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा है और उसके बाद आपने जाके मेरा ब्लॉग पढ़ा है। तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मेरा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास 12 के कॉमर्स में मिलेंगे, और ये दूसरा चैप्टर 2 का वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। और इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में ISC कॉमर्स क्लास 11, ISC कॉमर्स क्लास 12, सेम फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा लाइक शेयर में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।